हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू गुड शेफर्ड हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th की हिंदी स्पर्श का सबसे पहला चैप्टर साखी। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। दैट मीन्स हमें वैसे शब्द का उच्चारण करना चाहिए, मतलब वैसी भाषा हमें बोलनी चाहिए जिससे हमारा मन को भी सुखी मिले और प्लस दूसरे लोगों को भी हमारा जो भाषा है वो अच्छा लगे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ ऐसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे है जो दूसरे लोगों को है जो तकलीफ़ होता है। कभी हम किसी को उल्टा फुल्टा बोल देते हैं, है ना, किसी का मजाक उड़ाते हैं। तो मजाक उड़ाना क्या होता है, एक तरह से तीखे शब्द का इस्तेमाल करना होता है। इससे हमें तो खुशी मिलती है लेकिन जो सुनता है उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसीलिए कभी भी हमें है जो तीखे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जो हमारे मन को भी सुखद लगे और दूसरे को भी मन को सुख होए। दूसरी दोहा में बताया जा रहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस दोहा में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से कस्तूरी की खुशबू के लिए हिरन है जो जंगल जंगल भटकते रहता है, जबकि कस्तूरी की जो खुशबू रहती है वो हिरन के नाभि में ही मौजूद रहता है। देखो, हिरन है जो कस्तूरी के खुशबू के लिए जो जंगल जंगल भटक रहा है, जबकि वो खुशबू उसके नाभि में ही मौजूद है। उसी तरह इंसान भी है जो भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाते हैं, जबकि भगवान है जो हर एक कण कण में मौजूद है। इसीलिए भगवान को मंदिर मस्जिद में ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढा करो। तीसरे दोहा में लिखा हुआ, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियार मिटी गई जब दीपक देख माही। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जब इंसान के अंदर जब अहंकार होता है तो उसके अंदर भगवान का निवास नहीं होता। लेकिन जब इंसान, इसमें बताया जा रहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, दैट मीन्स जब मैं था मतलब मेरा अहंकार था तब मेरे अंदर भगवान नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं, मतलब अब भगवान अगर मेरे अंदर विराजमान है तो मेरे अंदर का अहंकार है जो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन होते हैं तब अंदर का जो अहंकार रहता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और मनुष्य को है जो भगवान का है जो मूल रूप का है जो स्मरण होने लगता है। नेक्स्ट दोहे में आते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए आरु सोवे, दुनिया दास कबीर है, जागे और रोवे। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपने मृत्यु आदि से वे अनजान सोए हुए हैं। इंसान क्या होता है कि जब वो पैदा होता है तो वो बहुत ही खुशी खुशी आराम से मज़े करते रहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि एक समय आएगा जब उसकी मृत्यु होएगी और मृत्यु होने के बाद उसने जितना भी भोग विलास किया है, जितना भी खुशियाँ पाई हैं, उनका सभी का है जो एक ना एक दिन है जो अंत हो जाना है। लेकिन इंसान क्या रहता है कि अपने इस अहंकार में वो पूरी तरह से है जो डूबा रहता है और उससे मृत्यु से वो बिल्कुल अनजान हो जाता है कि मेरी मृत्यु भी होने वाली है। ये सब देख करके कबीरदास जी काफ़ी दुखी हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं और वो प्रभु के पाने की आस में है जो जागने लगते हैं। अगले दोहा में लिखा हुआ है, विरह भुगमन तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होई। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसा लगता है कि वो अपनों से जब वो बिछड़ने वाला है तब उस पर ना ही किसी दवा और ना ही किसी मंत्र का कोई असर होता है। जैसे ही आदमी का मृत्यु होने वाला रहता है, जब आदमी की अंतिम समय आती है तब उसे ये महसूस हो जाता है कि अब उसका है जो इस धरती से है जो चले जाना है, बहुत दूर चले जाना है। वैसी स्थिति में उसे अपने परिवार की काफ़ी याद सताने लगती है कि मेरा परिवार कैसे रहेगा,
मेरे मतलब मेरे माता पिता है जो वो हमको याद रखेंगे, हम उनको बहुत याद आएंगे। वो बहुत इस बारे में सोचता है, लेकिन उस समय किसी तरह का ना ही कोई मंत्र उस पर काम कर पाता है और ना ही कोई दवा असर कर पाता है। उसी तरह जब ईश्वर है जो किसी भक्त से दूर होता है, तो ईश्वर के लिए उसके मन में क्या होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा ईश्वर के प्रति उनके मन में भी भावना जगने लगती है कि ईश्वर से तो मैं दूर हो गया हूँ। लेकिन ईश्वर से दूर हो जाने के बावजूद भी वो क्या रहता है, एक पागल जैसा है जो जीवित रहने लगता है। अगली दोहा जो है, नेदक नेड़ा रखिए आगने कुटी बधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुधोई। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो वैसा इंसान जो हमारी निंदा करता है, जो हमारे बारे में उल्टा फुल्टा बोलता है, मतलब वो हमारी गलतियों को है जो हमारे सामने लाता है, वैसे इंसान को है जो हमेशा अपने निकट रखना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हमारे आंगन में एक घर भी बना देना चाहिए, ताकि वो हमारे साथ रह सके और वो हमारी निंदा कर सके। निंदा करने से क्या होता है कि इंसान के अंदर की जो भी कठिनाइयाँ रहता है, जो भी मतलब इंसान के पास जो चीज़ की कमी रहती है उसका उसे आभास होता है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं स्टडी करने में काफ़ी कमज़ोर हूँ। कोई इंसान है जो हमारी निंदा करता है कि अरे तुम तो पढ़ता लिखता कुछ नहीं है, मैट्रिक फ़ेल हो जाएगा, आलोचना करता है एक तरह से। तो फिर हमें महसूस होता है कि कोई आदमी है जो हमारी आलोचना कर रहा है। फिर हम लोग स्टडी पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और धीरे धीरे करके हमारी स्थिति, पढ़ाई की जो स्थिति रहती है काफ़ी अच्छी हो जाती है। एक और स्थिति ऐसे भी होती है जब क्या होता है कि मतलब हम लोग काफ़ी गरीब हैं, है ना। मान लेते हैं कि मैं काफ़ी गरीब हूँ, कुछ लोग हैं जो हमारी निंदा करते हैं कि अरे बहुत ही गरीब आदमी है, भिखारी है, उल्टा फुल्टा बोलता है हमारे बारे में। तो वो हमारी भी क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है एक तरह से कि तुम बहुत गरीब हो, मतलब उल्टा फुल्टा बोलता है। तो जब वो हमारी निंदा करता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग उसको टारगेट बनाते हैं कि वो देखो मेरा मजाक उड़ा रहा है, अब इस तरह से हमें कुछ करके दिखाना है कि आने वाले समय में वो इंसान मेरे बारे में ऐसा कुछ ना बोल सके। इसीलिए कहा जाता है कि निंदा करने वाले व्यक्ति को है जो हमेशा अपने पास रखना चाहिए। निंदा करने वाले व्यक्ति ही हमारे अंदर जो कमियां रहता है उसको वो बताता है और बाद में हम उस कमियों को है जो दूर कर पाते हैं। अगले दोहा में बताया जा रहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भय ना कोई, एके असिर पीव का परे सो पंडित होई। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया तो वह पंडित बन जाता है, अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। अंतिम दोहे में ये बताया जा रहा है, हम घर जलाए आपना लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया। घर जलाने का तात्पर्य होता है अपना मोह माया को सबको है जो त्याग कर दिया, और घर को जला करके है वो मतलब ज्ञान प्राप्त कर लिया। मतलब क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, अपने सारे मोह माया को है जो त्याग कर देते हैं, तभी जा कर के हम लोग किसी तरह का कोई ज्ञान को है जो अर्जित कर पाते हैं।